करती हूँ कि अब सब लोग ठीक ठाक होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो माज़रत कि हमारी सेकंड वीडियो जो है वो इतनी इंतहाई ज़्यादा जो है वो लेट आई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। अच्छा, तो हाँ जी, आप में से किस किस ने जो है वो लास्ट वीडियो यानी कि जो फर्स्ट वीडियो थी मेरे चैनल पे वो देखी है? अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो कोई मसला नहीं है। आप जो है वो मेरे चैनल पे अभी न्यू ही है तो उस पर सिर्फ अभी वही वीडियो होगी, तो आप इजीली देख सकते हैं, आपको सर्चिंग में ढूंढने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा जी, तो अगर आपने नहीं भी देखी तो मैं आपको ना फुल नहीं बताऊंगी, इस तरह तो फिर आप लोग वीडियो देखेंगे ही नहीं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा व्यू बताऊंगी कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया या हमने उस वीडियो में क्या क्या बातें की। तो वीडियो में हमने ये बात की थी कि हम बेसिकली हम इस चैनल पे या इस जगह पर हम वो देखेंगे कि हम ना एक जैसे हम आप समझ लें कि एक लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर ये आपकी ऑनलाइन लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर आप अपने आप को स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर हम साइंटिफिकली अपने आप को स्टडी नहीं करेंगे बल्कि साइकोलॉजिकली अपने आप को स्टडी करेंगे, साथ स्पिरिचुअली भी स्टडी करेंगे। स्पिरिचुअली इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी और जो हमारा इस दीन है वो बिल्कुल इंटरलेटेड है। तो इन दोनों के इन दोनों में से किसी एक को छोड़ देना तो हम अब ह्यूमन बीइंग को टोटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को साथ साथ लेके हमने चलना होता है। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने देखा था, उसको बस मतलब जनरलाइज से ही देखा था, डिटेल में उसको नहीं देखा था। टॉपिक था सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया का जो है वो हमने भी सिर्फ उसके जो है वो डिसएडवांटेजेस भी ज़्यादा देखा था, एडवांटेजेस भी देखे थे, लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह किसी क्लास में। तो हमने बताया कि उसके क्या ऐसे एडवर्स इफेक्ट होते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, फैमिली पे, सोसाइटी में, बच्चों पे। तो उनसे मतलब हमने बस सिर्फ देखा था कि वो कैसे हमारी लाइफ के ऊपर, डेली लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग वाई आर वी हेयर, हमें क्यों बनाया गया, वाई आर वी, मतलब उनको हमें क्यों बना के दुनिया में भेजा गया, व्हाट इज़ दिस दुनिया। वो आपको एग्जांपल दी थी मूवी की, तो एक मूवी थी उसके अंदर उनको एक उसमें डाल दिया था, मेज़ रनर मूवी थी, उसके अंदर उनको एक ना ग्राउंड दे दिया हुआ था, तो उसके अंदर वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को डाल दिया, तो फिर देखा कि कैसे उनके सर्वाइवल नीड्स क्या थी, उनके इंस्टिंक्ट्स क्या थे, उन्होंने कैसे वहाँ पे सर्वाइव किया। तो ये नहीं कि हमने उसको एग्जांपल दी थी लाइफ को, कि मतलब उससे एग्जांपल दी थी। अच्छा, तो वो बहुत मज़े की वीडियो है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने मिस कर दी हुई है तो। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि ज़ुकाम वगैरह लग गया आप लोगों को, तो मुबारक हो जी, सर्दियों के स्टार्ट अप हो गया हुआ। तो बच्चे बूढ़े बड़े सब ऐसे छूं छूं कर रहे होंगे, किसी को खांसी ज़ुकाम बुखार, तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें। तो अच्छा, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको मुझसे जो क्वेश्चंस हैं या जो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं जो काम कर रही हूँ आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अपने लिए इस तरह की, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रही हूँ पहले मैं खुद भी सीखूँगी ना, खुद भी मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, तो फिर मैं अपने जो रिव्यूज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपके साथ, अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आपको कोई क्वेरीज़ वगैरह कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा करें, इस तरह मुझे आइडिया हो जाएगा, जो भी कमियां हैं वो पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर लाइक कर लिया तो सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब कर दिया तो कमेंट भी कर दें, कमेंट तो बनता है ना भाई, आप बताएं मुझे अपने कि कैसी वीडियो जा रही है और इस तरह का, प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने बहुत मज़े का इसको करना है। अच्छा, जो वीडियो है ना, जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, टॉपिक से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ग्रेटिट्यूड के ऊपर वीडियो आज हम पढ़ेंगे ग्रेटिट्यूड के ऊपर। अच्छा, जो ग्रेटिट्यूड है ना, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इसका साइकोलॉजिकल पार्ट है और एक उसका जो है विजुअल पार्ट है, सॉरी स्पिरिचुअल पार्ट है। अब दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और एक स्लाइड में नहीं, एक वीडियो में नहीं आ सकते थे, तो मैं इन दोनों को अलग अलग करने की ऐसे आप समझ लें कि टोटली इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी।
तो जैसा कि वर्ड है जी ग्रेटिट्यूड, एपिसोड 1 है, हम इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको आज हम देखेंगे। तो चलें जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने दिल थाम के बैठ जाएं, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाएं, क्योंकि आज हम बहुत मज़े की डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा जी, तो अच्छा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ना पहले जो है ग्रेटिट्यूड पे नहीं जाएंगे। मतलब वैसे नहीं, जैसे होता है ना कि हमें कोई टॉपिक पढ़ना होता है तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे, तो हम इसको पहले डिफ़ाइन नहीं करेंगे। मैं चाह रही थी कि मैं आपको ना पहले एग्जांपल दूं और एग्जांपल से आप लोग देखें कि आप लोग ना फ़र्क तलाश करने की कोशिश करें, खुद समझने की कोशिश करें कि इनमें क्या कमियाँ हैं। तो वो उन पे फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो बहुत मज़े का टॉपिक है वैसे। जैसे हम ना किसी चीज़ के तह में जा रहे होते हैं ना, इसी तरह बस आज हमने ग्रेटिट्यूड की तह में जाना है, इसके समुंदर के अंदर घुस के इसको दरियाफ़ करने है कि व्हाट इज़ दिस। हम पढ़ते तो बहुत आ रहे हैं अपनी लाइफ में, स्टडीज़ में, ग्रेटिट्यूड, लेकिन हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ दिस इंटरनल, इसकी इंटरनल बॉडी क्या है। तो आज हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। चलें जिन्हें आपको मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। हाँ जी, ये है जी करीम, a 40-year-old IT professional feel a crushing sense of bitterness. He is successful in his career, does not have any health problems, and his income put him in the top 1% of US household income. $35,000 एंड अबव। अब देखिए करीम भाई साहब जो है 40-year-old के IT प्रोफेशनल हैं। उनकी जो है ना फील्स अ क्रशिंग सेंस ऑफ बिटरनेस, ही सक्सेसफुल इन हिज कैरियर। अपने कैरियर में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, उनके बच्चे बहुत अब बच्चों का भी हमने नहीं पढ़ा। एंड हिज इनकम पुट हिम इन द टॉप 1% ऑफ यूएस इनकम हाउस होल्ड। उनकी जो इनकम है ना वो इतनी है कि $35,000 है कि वो उनके लिए बहुत मोर देन नफ समझ लें इस नंबर के। ही इवन हैज़ हेल्दी किड्स एंड सपोर्टिव वाइफ, उनको हेल्दी किड्स हैं और वाइफ बहुत सपोर्टिव है। Yet somehow life just feel like it's not when he had what he had in mind. कभी कभी उनको ये लगता है कि अभी उन्होंने वो अचीव नहीं किया जो उनको अपनी लाइफ में, यानी कि उन्होंने इमेजिन किया हुआ था। He might have everything in the world to some people, but he simply cannot find the contentment he is so desperately looking for. अच्छा, अब हमने एग्जांपल पढ़ी थी करीम भाई साहब की। वो 40-year-old IT प्रोफेशनल है, उनका बिल्कुल सक्सेसफुल है अपने कैरियर में, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, उनकी वाइफ है, सपोर्टिव है, बच्चे हैं, हेल्दी हैं, वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। उनकी जो इनकम है वो $35,000 है। अच्छा, अब अगर पहले यहाँ पर रुकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा घर नज़र आए, कोई फैमिली नज़र आए जिसकी जी वो ये अब एक तरह से ना आइडियल फैमिली का एक हमें बैकग्राउंड बताया गया, टोटली आइडियल फैमिली है, लेकिन बच्चे भी बीमार नहीं। हमें तो बच्चों के मसले होते हैं कि अच्छा बच्चा बीमार हो गया है, उसको ज़ुकाम हो गया, ये घर के मसले हो जाते हैं कि अच्छा कोई फाइनेंशियल इशूज़ आ जाते हैं कि अच्छा ये है वो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये अब एक लिहाज से जो है टोटली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फैमिली है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक अच्छी और आइडियल फैमिली है। अच्छा एक और बात, हमारे आसपास ना ऐसे हम क्या 10 में से एक फैमिली ऐसी ज़रूर होती है, या 10 या 50 कह लें, फैमिली की ज़रूर होती है जो बिल्कुल आइडियल होती है। तो प्लीज़ उनको देख के माशाल्लाह अदा करें, क्योंकि उनके लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि आजकल कितनी जो है नेगेटिविटी फैल चुकी है। आजकल जो दो बंदे खुश रह रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनको देख के माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है हमारे आसपास। ज़रा से हम लोग रोड पे देख जाते हैं ना, तो किसी ने किसी गाड़ी के साथ बाइक डाल दी तो वहीं पे झगड़े डाल रहे होते हैं। तो इस तरह ज़रूर किया करें। अच्छा, अब हमने देखा कि वो बिल्कुल करीम जो है वो सक्सेसफुल है। हम देखें ना, हम अगर आप सोचें कि मैं 40 ईयर्स की एज में हूँगा तो मैं कहाँ पढ़ूँगा, तो हमने ज़रूर कोई ना कोई ऐसी अपनी सेट किया कि गोल्स के अच्छा मैं 40 की एज में बस ये होगा वो होगा। तो यानी कि हम समझते हैं कि मैं बड़ी आराम से बैठा हुआ हूँगा और इस तरह करके खा पी रहा हूँगा, बच्चे होंगे और ये। अब करीम 40 ईयर की ओल्ड में है, तो एज में है,
वो जो है उसको, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, उसके पास सब कुछ है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनके अंदर ना एक कीड़ा है जो उसको ना मतलब आराम नहीं करने देता। वो कहता है कि बस देती जाओ, मोर 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 मोर, अभी तक मेरा पेट नहीं भरा, यानी कि मेरे पेट में कुछ ना कुछ डालते जाओ। तो अब इसको यहीं पर लॉक करें, अगली एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इनको ना रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल है ज़ैनब की। ज़ैनब ऑन द अदर हैंड इज़ अ सिंगल मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन। हर हस्बैंड एंड द मेन ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली ट्रेजिकली डाइड फ्रॉम द सडन कार्डियक अरेस्ट एट एज 36। अब जो ज़ैनब है ना, मतलब वो सिंगल मदर है, उसके 4 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड था लेकिन वो 36 की एज में उसका एक्सीडेंट हुआ कार्डियक अरेस्ट की वजह से, जो है वो तकरीबन यानी कि अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया और वो यानी कि फोत हो गया। Zainab was left to both mourn the loss of her husband and care of her family single handedly। अब अगर एज अ वाइफ अगर हम देखें तो वाइफ को जो होता है ना, हस्बैंड की केयर और सपोर्ट की हर वक्त ज़रूरत होती है, स्पेशली तब जो इतनी बड़ी उसकी फैमिली यानी कि 4 बच्चे हैं उसके, तो उसको कदम कदम पर अपने हस्बैंड की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन उस क्रूशल टाइम में उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ होगी और उसको अकेला ही अपनी फैमिली को टेक केयर करना है। अब उसके लिए अपने लिए भी लॉस है, उसके बच्चों के लिए भी लॉस है, क्योंकि उसका जो सपोर्ट सिस्टम था ना, यानी कि वो नहीं है। अब उसको खुद ही माँ बाप दोनों का रोल प्ले करना होगा अपने बच्चों की लाइफ में। उसकी जो सैलरी है $37,000 इज इनफ टू फीड एवरीवन एंड पे द बिल्स। उसकी जो सैलरी है $37,000 है, उसके लिए इतनी अनफ है कि अपने मतलब बच्चों को खिला पिला भी लेती है, बाकी अपनी नीड से पूरी कर लेती है और अपने बिल्स वगैरह भी जो है वो, यानी कि खर्चा जो घर का होता है वो सारा सही सेट कर रही है। शी इज़ ओनली वन डिजास्टर अवे फ्रॉम द होमलेसनेस एंड पॉवर्टी। Despite living paycheck to paycheck, she has made it habit to always give a portion of her little income to the other individual in need. Her tongue is in constant praise of Allah and gratitude for everything He has blessed her with। अब वो जो है ना ज़ैनब, उसने क्या किया कि उसकी ना वो अपनी लाइफ में 2 काम करती है। इतना सारा उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन वो उसने 2 काम करने नहीं छोड़े। एक काम ये कि वो हमेशा अपने नीचे देखती है और जहाँ पर उसे लगता है कि इस बंदे को मेरी हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत है, वो उसको वहाँ पर अपने इनकम से कोई छोटा सा पार्ट सेव करके उसकी ज़रूर हेल्प करती है। और दूसरा ये कि हर टंग इज़ इन कंस्टेंट प्रेज ऑफ अल्लाह। उसकी जो ज़बान है वो तर है जो अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के इन ग्रेटिट्यूड, अल्लाह के शुक्र से फॉर एवरीथिंग ही हैज़ ब्लेस्ड हर विद, हर चीज़ जो जिससे उसने नवाजा। अब देखिए यहाँ पर ये उसका अपना मेंटेलिटी के पॉजिटिव साइड पे देख रही है, नेगेटिविटी उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उसकी एग्जांपल लें करीम की, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी कम है। पॉजिटिविटी कहते हैं कि उसकी फैमिली बहुत हेल्दी है। ये बात है, एक बंदे के लिए, एक वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ होती है। अगर उसकी फैमिली इतनी ज़बरदस्त होगी, आइडियल होगी, तो उसको तो कुछ छोड़ चाहिए ही नहीं। तो अब यहाँ पर ज़ैनब की फैमिली जो है वो इतनी आइडियल नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव साइड में देख रही है। वो ये कहेगा कि मेरे पास इनकम ना होती तो मैं यहाँ पर होमलेस होती, मैं पॉवर्टी फेस कर रही होती, मेरा कौन होता, हस्बैंड की तो पहले डेथ हो गई हुई है। तो अब आपको क्या लगता है इन 2 चीज़ों में क्या चीज़, इसमें आपको क्या चीज़, इन दोनों के एग्जांपल को हम रिलेट करें तो हमें करीम की एग्जांपल में क्या चीज़ मिसिंग लगी और ज़ैनब की एग्जांपल में क्या चीज़ हमें लगा कि जी इसके अंदर है। सबसे पहली बात, जो करीम के अंदर मिसिंग है वो उसकी सेटिस्फेक्शन है, वो जो उसकी लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इस कदर है कि वो किसी चीज़ से भी सेटिस्फाई नहीं होता। उसको अपनी फैमिली से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपने कैरियर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपने बच्चों से सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो चाहता है कि बस मुझे कुछ मिलता रहे, यानी कि उसकी अभी कोई लिमिट जो है ना वो नहीं, उसका एंड पॉइंट अभी नहीं आया। और एंड पॉइंट ना भी आए तो उसके पास इतना इनफ है जो कि एक दूसरे बंदे के लिए वो मतलब नहीं है। तो उसको मतलब जो चीज़ मिसिंग है वो थी ग्रेटिट्यूड की, कि उसको अगर वो इस लाइफ में अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड फेस करेगा, ग्रेटिट्यूड फील करेगा, तो ये चीज़ें उसके लिए मोर देन इनफ हो जाएंगी। और ज़ैनब की लाइफ में क्या था, उसकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, उसकी लाइफ में हस्बैंड नहीं था, बच्चे थे, उनको सपोर्ट करना था, लेकिन उस नेगेटिव साइड को देखने की बजाय उसने पॉजिटिविटी देखी कि अगर मेरी लाइफ में जॉब ना होती तो मैं कहाँ पर होती, मैं होमलेस होती, मैं पुअर होती, मैं बच्चों को ना टेकअप कर बैठती। तो उसने अपनी शुक्र भी किया अल्लाह का ज़बान से भी, और उसने फ़िज़िकली भी, यानी कि उसने लोगों की भी हेल्प आउट किया। तो इस तरह उसको ये था जो डिफरेंस जो हमने इन दोनों एग्जांपल में देखा। और जो चीज़ मिसिंग थी वो थी ग्रेटिट्यूड इन ग्रीन लाइफ, और जो बिल्कुल बैलेंस में या बर्डन्स में थी वो थी ज़ैनब की लाइफ में ग्रेटिट्यूड। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे कि ग्रेटिट्यूड जो है वो
ग्रेटिट्यूड है क्या? तो ग्रेटिट्यूड जो है वो थैंकफुलनेस है। Gratefulness from the Latin word gratus meaning pleasing or thankful is rewarded as a feeling of appreciation by the recipient of another kindness, gift, help, favor of other form of generosity to the giver of such gift। अच्छा, अब ग्रेटिट्यूड का अगर हम इसको इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो हम क्या कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक लैटिन वर्ड है, मतलब वो है जी ग्रेटस, उससे निकला है, मतलब होता है प्लेजिंग या थैंकफुल। अगर आप किसी ने भी आपको कोई गिफ्ट दे दिया हुआ है तो आप उसके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं तो आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। यानी कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ ज़बान से नहीं होना, यानी कि थैंकफुल नहीं होना, बल्कि आपको उसकी फीलिंग का अंदाज़ा भी हो, आप खुद भी अंदर से इतने हम्बल और प्योर हो कि आप उसको फील कर सकें कि व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम ग्रेटिट्यूड सबसे पहले अदा करते हैं, फील करते हैं जो हमारी गॉड अल्लाह अलमाइटी है थ्रू, कि उसने हमें दुनिया दी, उसने हमें दुनिया में भेजा, हमें हर ब्लेसिंग दी, हर कुछ सब कुछ ही नहीं कि उसने हमारी लाइफ में हमें दिया, जिससे हम जो हमें ज़रूरत है ज़्यादा ही समझ लें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कह के उससे जो है वो ग्रेटिट्यूड की फील करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है जी? द थैंकफुल वे ऑफ हैप्पियर हेल्दियर यू। अब ग्रेटिट्यूड की पावर क्या है जी? कि वो आपको हैप्पियर और हेल्दियर बनाएगा। सही बात है, जब आप एग्जाम्पल देखें, उसकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड था, उसने उसको हैप्पियर और हेल्दियर बनाया हुआ था। करीम की लाइफ में नहीं था, उसकी लाइफ हैप्पियर थी, लेकिन उसने उसको हैप्पियर बनाया हुआ नहीं था क्योंकि उसके अंदर से ग्रेटिट्यूड नहीं था। अच्छा, अब हम इसको ना ज़रा तरतीब से स्टेप वाइज सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टेप वाइज, यानी कि अब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को, क्योंकि व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड बिल्कुल ज़ीरो से आप समझ लें, ना आपको पता है ना मुझे पता है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या कह रहे हैं कि ये है क्या, हम मिल के इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि इज़ ग्रेटिट्यूड एन इमोशन? Gratitude is an emotion, one that makes a person feel happier. Gratefulness is also a mood as well as a personality trait. Some people are just more inclined to feel grateful as a daily habit. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेटिट्यूड है वो इमोशन है। तो सबसे पहले बताएं कि इमोशन क्या होता है। हमारे कीबोर्ड के ऊपर अक्सर इमोजीज आ रहे होते हैं, हैप्पी, सैड, लाफ, विंक आँख मार रहा होता है, और जो है वो क्राइंग और लाफिंग, इस तरह के, यानी कि जो इमोजीज आ रहे होते हैं, जो छोटे छोटे येलो कलर के छोटे छोटे इमोजीज आ रहे हैं, वो क्या है? वो इमोशंस है ना, जिनको हम अगर एक्सप्रेस नहीं, यानी कि अगर हम राइट करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम बस एक इमोजीज तो स्टिकर सेंड कर देंगे, तो उससे हमारा मूड जो है वो पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ व्हाट आई फीलिंग राइट नाउ। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो इमोशन, क्या लगता है आपको इमोशन है? देखते हैं। ग्रेटिट्यूड इज़ एन इमोशन वन डैट मेक अ पर्सन फील हैप्पियर। एक इमोशन है जो बंदे को खुश कर देता है। ग्रेटफुलनेस इज आल्सो मूड एज वेल पर्सनैलिटी ट्रेट। अब ग्रेटफुलनेस जो है वो मूड भी है और आपका पर्सनैलिटी ट्रेट भी है। पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होते हैं? जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, जैसा कि अगर आप पंक्चुअल हैं तो दिस इज़ योर पर्सनैलिटी ट्रेट। सम पीपल आर जस्ट मोर इंक्लाइन टू फील ग्रेटफुल एज अ डेली हैबिट। कुछ पीपल जो हैं उनकी वो इतने मतलब स्वीट होते हैं या हम्बल होते हैं कि ग्रेटफुलनेस, जैसे कुछ हमारे आस पास पीपल होते हैं वो हम कहते हैं कि वो डाउन टू अर्थ हैं, दे आर सो हम्बल, दे आर सो काइंड, तो वो उनकी डेली हैबिट होती है, यानी कि ग्रेटफुल फील होना, हर अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जैसे ज़ैनब थी कि अपनी ज़बान से हर वक्त उसकी ज़बान तर रहती थी ग्रेस ऑफ अल्लाह, प्रेज ऑफ अल्लाह, तो ये वो वाले बंदे होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड इमोशन हमने क्या पढ़ा कि हाँ जी ग्रेटिट्यूड इमोशन है क्योंकि ये आपको खुश कर देता है जब आप इसको फील करते हैं। ग्रेटफुलनेस जो है वो एक मूड है और पर्सनैलिटी ट्रेट भी है, यानी कि जैसे अगर एक कुछ बंदे इस कदर के पर्सनैलिटी ट्रेट होता है कि वो उनकी डेली हैबिट होती है ग्रेटफुल होना। अच्छा, इस ग्रेटिट्यूड अ फीलिंग? अब क्या ये फीलिंग है? Gratitude is both temporary feeling and dispositional trait. In both cases, gratitude involves the process of recognizing the one has obtained a positive outcome and the second that there is an external source for that a good outcome. अच्छा, sorry for distortion. अच्छा, हाँ जी, ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत टेम्परेरी फीलिंग भी है और डिस्पोजिशनल ट्रेट भी है। टेम्परेरी फीलिंग कैसे है कि अगर आपकी लाइफ में फॉर सुबह किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया तो आप यानी कि आपने ग्रेटिट्यूड फील किया, आप थैंकफुल हुए, आपने उसको थैंक यू कहा, आपकी फीलिंग्स बेटर फील किया,
तो वो फीलिंग थी वो एक दिन आपके साथ रहेगी या 2 दिन रहेगी, तो फिर ये टेम्परेरी आ जाएगी। और डिस्पोजिशनल ट्रेट कैसे है कि वो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि सुबह आपने किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, तो जो है वो आप खुश हो गए या आपने ग्रेटिट्यूड फील किया, या फिर क्या हुआ कि उसके बाद किसी और ने आपके साथ कोई अच्छा गेस्चर शो कर दिया, तो उससे आप ग्रेटफुल हो गए। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो डिस्पोजिशनल होती हैं, वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं। इन बोथ केसेस ग्रेटिट्यूड इन्वॉल्व अ प्रोसेस। दोनों केसेस में जो ग्रेटिट्यूड है वो एक प्रोसेस है रिकॉग्नाइजिंग करने का फर्स्ट दैट वन द ऑब्टेन्ड ऑफ पॉजिटिव आउटकम। यानी कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि आपको सबसे पहले जो का पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, यानी कि एंड देयर इज़ अ एक्सटर्नल सोर्स फॉर दैट गुड आउटकम। पॉजिटिव आउटकम कैसे आएगा? एक सोर्स भी होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको गिफ्ट दिया, तो वो आपका सोर्स था गुड, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स था, और उसके नतीजे में आउटकम क्या पॉजिटिव, यानी कि उसने आपको खुश कर दिया, तो आप हैप्पी हो गए, आप हेल्दी हो गए। अगर हैप्पी रहोगे तो पता है हेल्दियर भी हो जाएंगे। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा है कि वो इमोशन भी है और फीलिंग भी है। चलिए जी आगे देखते हैं। वाई ग्रेटिट्यूड मैटर, अब बताएं। हाँ जी, ये मैटर क्यों करता है हमारी लाइफ के अंदर? Psychologists find that over time, feeling grateful boosts happiness and foster both physical and physiological health. Even among those already struggling with mental health problems, studies show that practicing gratitude curbs the use of words expressing negative emotions and shift inner attention away from such negative emotions and resentment, and in way minimizing the possibility of ruminating, which is the hallmark of depression. अब साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया, फाइंड किया कि जो फीलिंग ग्रेटफुल होता है वो आपको ज़्यादा खुश बनाएगा और आपको ज़्यादा हेल्थियर बनाएगा। जब आप खुश हो जाएंगे तो वो आपको फिज़िकली भी फिट कर देगा और साइकोलॉजिकली भी आपकी जो हेल्थ होगी वो अच्छी हो जाएगी। यानी कि साइकोलॉजिकली कैसे कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपके पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो सप्रेस हो जाएंगे, उनकी जगह जो कि वो पॉजिटिव इमोशंस आ जाएंगे। और अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी होंगे तो नो डाउट आप जो है वो फिज़िकली भी हेल्दी हो जाएंगे। इवन मोर दोस्त ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो लोग ऑलरेडी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनकी लाइफ में अगर हम ग्रेटिट्यूड का थोड़ा सा एलिमेंट ले आए ना, तो वो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। Studies show that practicing inner gratitude curb the use of words expressing negative emotions and shift inner tension away from the such negative emotions and resentment and minimizing possibility of ruminating. अच्छा, स्टडीज़ क्या कहती है कि अगर आप अपनी लाइफ में डेली लाइफ में ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी जो आप वर्ड एक्सप्रेस करेंगे ना, यानी कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये जो चीज़ें होंगी ना ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी होंगी ना उनको मिल के रिमूव करना स्टार्ट कर देंगी, लेस करना स्टार्ट कर देंगी, और पॉजिटिविटी जो होगी ना वो आप उस जगह वो वाली जगह ले लेंगे। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड मैटर करता है क्योंकि ये हमें फिजिकली और साइकोलॉजिकली हेल्दी करता है। और हम कितने मज़े की बातें हैं ना, जैसे हमने पहले पढ़ा ग्रेटिट्यूड इज़ लाइक मतलब हांडी। जैसे हम हांडी बनाते हैं ना, तो हांडी हम कौन सी बना रहे हैं? ग्रेटिट्यूड की हांडी बना रहे हैं। अब उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से होंगे? अब हम स्लोली उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते जा रहे हैं। पहला हमने इंग्रेडिएंट पढ़ा कि वो इमोशन है, इज ग्रेटिट्यूड एंड इमोशन। सेकेंड इंग्रेडिएंट व्हाट इज इट वाज फीलिंग, और थर्ड वाज व्हाई ग्रेटिट्यूड मैटर। इन सब अभी ना हमने आगे और भी इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, इन सब को मिलकर एक मज़े की हांडी बनेगी। जैसे कि हांडी के अंदर मसाले होते हैं, सब्ज़ी होती है, प्याज होता है, टमाटर होता है, ये होता है। इसी तरह करके हमारी ग्रेटिट्यूड की हांडी में भी बहुत मज़े के इंग्रेडिएंट होंगे और एंड पे तुम्हारा रिजल्ट होगा वो भी शानदार होगा। इस लेकिन आपने क्या करना है कि सिर्फ करना क्या है कि इन सब इंग्रेडिएंट को हांडी का हिस्सा बनाना। अगर इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट भी नहीं होगा तो हमारी हांडी में कुछ कमी रह जाएगी। हमने बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करनी है, अपना परफेक्ट देना, 100% अपना शो करना। तो उसके लिए हमें ये सब कुछ चाहिए होगा जो अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है जी ग्रेटिट्यूड रिड्यूस स्ट्रेस। तो जो ग्रेटिट्यूड है
स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। पीपल हु आर ग्रेटफुल फील लेस पेन, लेस स्ट्रेस, सफर इंसोम्निया लेस, हैव स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, एक्सपीरियंस हेल्दी रिलेशनशिप एंड डू बेटर एट academically and professionally. Overall it can boost both your mental and physical health. अच्छा, जो पीपल होते हैं ना, जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, उनको ना वो लेस पेन फील करते हैं, उनको स्ट्रेस भी कम होता है, वो सफ़र इंसोम्निया लेस करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होगा, उनके हेल्थ रिलेशनशिप होंगे, एकेडमिकली प्रोफेशनली यानी कि वो बेटर अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ओवरऑल कैन बूस्ट बोथ योर मेंटल एंड फिजिकल। अच्छा, यहाँ पर आप बताएं कि जो ज़ैनब है, ठीक है, उसकी एग्जांपल लें तो वो जो है वो उसकी जो लाइफ है वो तकरीबन आप समझ लें कि जो सिचुएशन में वो है, अगर उस सिचुएशन में हमें से कोई भी होगा वो तो ज़ैनब यानी कि वो ग्रेटफुल हो रही, खुदा न खास्ता अगर कोई और सिचुएशन में हो या ऐसे आपने आस पास देखी भी होंगी अपनी ऐसी कंडीशंस, तो अगर मतलब वो इस तरह करके कुछ उनके साथ ट्रॉमा वगैरह आ जाए तो कितनी जो होगी वो स्ट्रेसफुल लाइफ होगी कि मैंने घर का भी करना है, बच्चों का भी करना है, अपना भी करना ही है, वह मतलब लेकिन अगर हम इसके अंदर ग्रेटिट्यूड का मटेरियल अपना नमक, ग्रेटिट्यूड का नमक या उसकी चीनी ऊपर छिड़कते रहेंगे ना, तो वो हमारी लाइफ को लेस पेनफुल बना देगा, लेस स्ट्रेसफुल बनाएगा। नो डाउट अगर आप स्ट्रेस कम ले रहे हैं तो आपकी नींद भी अच्छी होगी। सारी बात है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी के बंदे होते हैं वो उनके इंसोम्निया की बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो नोट करने में आई हैं कि उनको नींद नहीं आ रही होती, वो सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग। अच्छा, अगर आपका इंसोम्निया यानी कि आपको नींद अच्छी आ रही है तो आप अपना हेल्दी उनका लाइफस्टाइल आप मतलब सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, तो इस मतलब आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक है। अगर आपका ये चीज़ें ठीक हैं तो आप अपने रिलेशनशिप भी आपका हेल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक दूसरे के थैंकफुल होंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि अगला बंदा जो है, फॉर एग्जांपल मेरा स्पाउस जो है, वो अगर आज वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, वो सुबह जाता है, वो जॉब करता है, वो ड्यूटी पे होता है, वो पता नहीं क्या कर, ठंड में गर्मी में उसने मेरे लिए कमा के लाना है। तो छोटे छोटे बेशक मतलब सारी बात है, इंसान है, इंसान के अंदर इंसान जो है खुदा का पुतला होता है, और हर इंसान फरिश्ता नहीं होता, हर इंसान गलतियाँ करता है और सारी ज़िंदगी गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग कुछ इस तरह होते हैं कि उनको मरते यानी कि मर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो एक रट होती है कि मैं ऐसे। तो कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा, अगर आपकी वाइफ इस तरह करके हैं तो कोई बात नहीं, मार्जिन हमें देना चाहिए, थोड़ी स्पेस हमें देनी चाहिए। अच्छा, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगर जो है वो उनके रिलेशनशिप भी बेटर होंगे अगर ये देखिए अब अगर उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है, यानी कि वो उठ बैठ अच्छा रहे हैं, और सॉरी उनकी नींद अच्छी है, तो फिर क्या कर रहे हैं कि वो एकेडमिकली भी अच्छा दे रहे हैं, प्रोफेशनल भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। ओवरऑल इट कैन बूस्ट योर मेंटल एंड योर फिजिकल हेल्थ। ओवरऑल जो है आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों को बूस्ट अप कर देगा। आर ग्रेटफुल पीपल लेस डिप्रेस्ड? अच्छा जी, बड़ा मज़े का सवाल है। क्या ग्रेटफुल पीपल, ये देखिए ये आपके और मेरे बड़े फ़ायदे की बात है। हम अक्सर बड़ी परेशानियों में होते हैं कि हाय मेरे पास ये सूट नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड ये कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरे बच्चे वैसे, मेरी फैमिली ऐसी, ये वो, तो या हाँ मेरी बहनें ऐसी, अम्मी अबू ऐसे, मुझे फ़लाँ जगह नहीं पढ़ने दिया, मैंने फ़लाँ जगह पढ़ने जाना था, तो ये अब अगर हम ग्रेटिट्यूड को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, अगर हम ये देखें कि मैं अगर फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और उसका शुक्र अदा करें, अगर आप सिटी से बाहर जाके कहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आगे अम्मी अबू ने आपको परमिशन नहीं दी, तो देर मस्ट बी मसलहत बिहाइंड दिस। और जो आपको टाइम के बाद उस टाइम नहीं समझ आएगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता वो बात समझ ज़रूर आएगी, ये बात में नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो ग्रेटफुल पीपल लेस डिप्रेस? यस, people are inclined less likely to have mental health problem like depression. One study found that gratitude intervention was successful in reducing negative effect and increasing mental resilience in a group of older adults. हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेटफुल पीपल होते हैं ना, वो उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन उनके अंदर बहुत कम होता है। एक स्टडी ने बताया कि जो ग्रेटिट्यूड, अच्छा एक स्टडी की गई ओल्डर अडल्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर ना ग्रेटिट्यूड की इंटरवेंशन अप्लाई की, कोई भी ब्रीदिंग कर लें या रिलैक्सिंग टेक्निक कर लें, कुछ भी टेक्निक उनके अंदर अप्लाई की, यानी कि जो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड थी, तो उसने ना उनकी लाइफ के अंदर जो नेगेटिव इफेक्ट थे उनको रिड्यूस कर दिया और उनको मेंटल रेजिलियंस जो थी वो उनके अंदर इंक्रीज कर दी। तो यस, जो ग्रेटफुल पीपल होते हैं वो लेस डिप्रेस्ड होते हैं।
हाउ टू कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड। अब कल्टिवेट करना क्या होता है, किसी भी चीज़ का बीज बोना। जैसे पौधा होता है, गुलाब का फूल है तो वो तो कलम से कल्टिवेट होगा, उसे कलम चाहिए होती है, उसकी यानी कि स्टेम जो होती है वो चाहिए होती है। अगर हमने कोई और बीज बोना है, कोई भी कोई भी पौधा लगाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें सबसे पहले उसका बीज बोना पड़ेगा। उसको सबसे पहले बीज बोएंगे, पानी देते रहेंगे साथ साथ, तो एक अच्छा पौधा बनेगा। इसी तरह हमें देखना है कि अब हमने ग्रेटिट्यूड को कैसे, इसका बीज कैसे बोना है। अब हमें सबसे पहले इन्वायरमेंट कैसे चाहिए होगा, यानी कि हमें ग्राउंड कैसा चाहिए होगा। ग्रेटिट्यूड स्टार्ट नोटिसिंग द गुडनेस लाइफ। सबसे पहले अब आपने अपनी लाइफ के अंदर गुडनेस को नोट करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लाइफ की इस कंडीशन पर हो या आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो। नो, ऐसा होता है कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि वो मतलब अच्छा हो ही नहीं रहा होता। नो, मैं नहीं मान सकती। आप ढूंढेंगे तो आपको और नहीं तो 1 2 3, चलो 3 भी ना करें, एक ना एक कोई वजह ज़रूर मिलेगी जो आपकी लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन दे रही होगी या आपको खुशी का बायस होगी। अच्छा, a materialistic culture that encourages constant wanting and sees professional as a source of happiness is not the most fertile ground for gratitude. अब मेटेरियलिस्टिक कल्चर ने कि हमें इसमें क्या होता है कि मेटेरियलिस्टिक कल्चर में क्या होता है कि हम मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे, हम शो के पीछे भागेंगे, हम लाइट्स के पीछे भागेंगे, हम लोगों के पीछे भागेंगे। आप ये करें कैसे, मैं कहती हूँ कि मेरे फ़लाँ के पास जो है वो करोला है तो मेरे पास सुजुकी है, तो ये दिस इज़ मटेरियलिस्टिक अप्रोच। फ़लाँ के पास वो बंगला है और मेरे पास सिंपल घर है, दिस इज़ मटेरियलिस्टिक अप्रोच। फ़लाँ के पास वर्दा का सूट है बट आई आल्सो हैव अ सूट बट इट्स नॉट वर्दा, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल है, लेकिन वो वर्दा का नहीं है। तो हम अगर सुजुकी का देखें तो मतलब हम आज पाकिस्तान में अगर आप लोग रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कह लें अच्छी बात है कि आपके पास सुजुकी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पर सुजुकी ने 500 लेना है, वहाँ गाड़ी ने करोला ने 1000 या 2000 1500 ले लेना है। तो यानी कि देखिए ग्रेटिट्यूड का पॉइंट मिल गया ना। अगर आपके पास वर्दा का सूट नहीं लेकिन वैसे सूट है तो आप ये देख सकते हैं, यानी कि अपने नीचे वालों को देखें। जैसे कि पाकिस्तान में आजकल सैलाब का पिछले लास्ट 2 मंथ में ये सैलाब बहुत कितनी तबाही हुई है उससे, अभी भी वो लोग जो हैं वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। उनके पास अभी क्या है, कुछ भी नहीं, चलें कुछ उनकी हेल्प आउट हो गई होगी, लेकिन इज़ दैट इनफ फॉर देम, इज़ दैट दे आर वेयरिंग वर्दा ड्रेसेस। आप वर्दा के ड्रेसेस चाहिए, हम कंफर्ट फील कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें कोई कंफर्ट फील नहीं होगी। तो आप इनसे नीचे देखेंगे, हाँ जी उनके पास क्या है, अगर हमारे पास ज़्यादा है तो प्लीज़ डोनेट टू देम, उनको दें, क्योंकि उनको ज़रूरत है इस टाइम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की। But it's not an insurmountable barrier to developing it. And especially cynicism and narcissism are similarly thieves of gratitude. In fact, the cultivation of gratitude may be at least a partial remedy for narcissism. अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड को लेकर आएंगे तो वो आपकी लाइफ के अंदर जो नार्सिज्म है उसको ख़त्म कर देगा, जो नेगेटिविटी है उसको, हर चीज़ के अंदर कीड़े में निकालना, नुक्स निकालना, उसको जो है वो निकाल देगा, ऐसे ख़त्म कर देगा। तो हमें ग्रेटिट्यूड को कैसे कल्टीवेट करना है, सबसे पहले जो हमारी जो सराउंडिंग, हमारी जो ज़मीन है ना वो ज़रख़ीज़ होनी चाहिए। ज़रख़ीज़ कैसे होगी, अगर हम उसके अंदर मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं डालेंगे। ज़रख़ीज़ होगी जब हमने अपनी लाइफ के अंदर हर दिन में हर चीज़ कोई ना कुछ गुडनेस तलाश, अच्छी चीज़ को भी देखने की कोशिश करनी है कि आज मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, आज मेरी लाइफ में क्या अच्छा है। उससे जो हमारी ज़मीन होगी वो ज़रख़ीज़ भी होगी और हमें अच्छा आउटकम देगी। अच्छा, वट मेक अ पर्सन फील ग्रेटफुल। अब हमें क्या चीज़ ग्रेटफुल बना सकती है, अब ये हर बंदे में वेरी करता है। आपका अलग भी होगा, मेरा अलग भी होगा, हमारी सिचुएशंस अलग है, हमारा माहौल अलग है, आप अलग है, हम एक पर्सनैलिटी अलग है, आप अलग पर्सनैलिटी, मेरी अलग पर्सनैलिटी है, तो ये पर्सन से पर्सन डिफर करती है। वी आल डिफरेंट डिग्री टू विच वी आर इंक्लाइंड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, यानी कि हम तमाम जो हैं वो एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने, ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने में यानी कि हमारे सबसे डिफरेंट होगा। इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज अ हेल्दी स्प्रिंग शॉवर जस्ट बिकम द रेन वॉशेज एवरीथिंग क्लीन। ये इतना सिंपल भी हो सकता है किसी के लिए कि अच्छा बारिश हुई है और हमारा इन्वायरमेंट बहुत क्लीन हो गया हुआ है, इतने प्यारे फूल निखर के आ गए हुए, इतने ब्यूटीफुल कलर्स आ गए हुए हैं, हर चीज़ धुली धुली साफ साफ लग रही है, फ्रेश लग रही है इनकी। Engaging more specific acts such as volunteering to help others make people feel good about themselves.
किसी भी मोर स्पेसिफिक एक्ट में अपने आप को इंगेज कर लेना। जैसे कि NGOs होती हैं, वो बहुत अच्छा, कुछ NGOs बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। जैसे कि फ्लड रिलीफ जो है वो बने थे, पीछे ग्रुप्स बने थे, हर कोई, यानी कि बहुत से लोग, ब्रांड्स ने भी या वैसे भी बहुत से लोगों ने भी जो है वो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आ रहा होता था कि हम चीज़ से, जैसे यूथ क्लब वाले हैं, यानी कि मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ थी, डिफरेंट चीज़ों लोगों ने मिल के जो है वो कुछ ग्रुप्स बनाए, तो वहाँ पे वो लोग उनको राशन पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये दिस इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर देम, ठीक है। तो यानी कि बात ये हुई है कि जो है ग्रेटफुलनेस है, ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, वो हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर उनके लिए किसी के लिए कोई सिंपल कॉफ़ी पीना, मतलब ठंड में या सर्दियों में कॉफ़ी का गिलास हो जाए, तो दिस इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर देम। किसी के लिए कोई बच्चे, अगर आपके बेबीज़ हैं तो दे आर स्माइलिंग, दिस इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इसी मतलब हर किसी के अंदर जो है वो वेरी कर रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि वी हैव टू चेक इट कि मतलब कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए कॉन्स्टेंटली हमें जो है वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको लूज़ मत करें, बल्कि उनको इन्हांस करने की कोशिश करें। हाउ डू यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड? अब आपने देखा कि अब आपने पौधा, यानी कि बीज बोला ग्रेटिट्यूड का, अब आपने देखना कि अब मैंने ना इसको मुरझाने नहीं देना, अब आपने रोज़ उसको पानी देना है। तो ये प्रैक्टिस इज़ लाइक डैट कि आपने पानी देना है रोज़ ग्रेटिट्यूड को। कैसे? Just being around your family and friends can help you feel more grateful. Also, being more appreciative of life and feeling less cynical pushes you in a more thankful frame of mind. At other time when you are facing a tough decision, seeing it a gift is a useful. Some people wouldn't mind having such decisions to make. अपने आस पास देखिए, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, और फैमिली और फ्रेंड्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपकी हेल्दी फैमिली है और आपके सिंसियर फ्रेंड्स हैं, तो आपको लाइफ में और थिंक और कुछ नहीं चाहिए। आप सजदे से ही ना उठें। अगर आप स्टोरी सुने ना कि अच्छा ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, तो आप हैरान रह जाएं, क्योंकि दे आर रियल लाइफ स्टोरीज। तो अब अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, ये 2 रिलेशंस हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने चाहिए आप। अच्छा, ये कैसे होता है कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमने कोई डिसीजन लेना होता है अपनी लाइफ में, हमने कोई अच्छा काम, फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप लेना है, तो मैं ना, मेरी फ्रेंड मुझे कहेगी अच्छा तुम ना मुझे फ़ायदा है, मुझे HP का लैपटॉप लेना है। अब मेरी फ्रेंड्स को पता है कि मुझे क्या चाहिए, किस तरह का लैपटॉप चाहिए, वो मुझे ना कंस्टेंटली कह रही है कि अच्छा तुम इस तरह ना लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। तो वो मुझे एक चीज़ से उसे पता है, यानी कि नेचर का पता है, तो वो हमें उस चीज़ से बचा रही है मुझे। लेकिन मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं हो रहा, मैंने कहा नहीं तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। लेकिन बाय टाइम मुझे रियलाइज़ होगा कि मैं उस टाइम उसकी बात मान लेती, तो ऐसे हमारी माएँ होती हैं। अम्मा हमें एक चीज़ से मना कर रही होती हैं, तो हम कहते हैं नहीं मैंने वही करना है। लेकिन एक दफ़ा टाइम आता है कि हमें अंदाज़ा होता है कि अगर हम अम्मी की बात मान लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो ये जो है वो आप इस तरह अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, जी जी जी। हाँ जी, तो हाउ डू यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड? Just being around your family and friends help you feel more grateful. Also, being more appreciative of life and feeling less cynical pushes you in a more thankful frame of mind.
All of the times when you are facing a tough decision, seeing it as a gift is useful. Some people wouldn't mind having such a decision to make. अच्छा, आप ग्रेटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अब प्रैक्टिस करना वही मैंने बात पहले की कि ऐसे जैसे आप पौधे को पानी लगा रहे होते हैं ना, तो इट्स लाइक अ प्रैक्टिस करना कि आप एक चीज़ को बार बार कर रहे हैं अनटिल वो आपकी आदत बन जाए या आपकी लाइफ में शामिल हो जाए। अगर आप अपनी लाइफ के फैमिली के आसपास हैं, फ्रेंड्स के आसपास हैं, वो आपको फील मोर ग्रेटफुल करेगी। आल्सो बीइंग मोर अप्रिशिएटिव, also being more appreciative of life and feeling less cynical pushes you in a more thankful frame of mind. अगर आप अपनी लाइफ को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब आप जहाँ पर भी अपनी लाइफ में हैं, आप हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, आप जो हैं वो ग्रेटफुल हैं, आप अपने लिटिल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं कि यू हैव डन इनफ, यू हैव डन गुड, इस तरह करके, तो ये आपका एक थैंकफुल माइंड बनाता है, आपका मतलब मोर हम्बल और काइंड माइंड बनाते हैं। At other times when you are facing a tough decision, seeing it as a gift is useful. अगर आप किसी अगर आप लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट टाइम भी आप फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आप इसको एज अ गिफ्ट लें। सम पीपल वुडेंट माइंड हैविंग सच अ डिसीजन टू मेक, मतलब कुछ लोगों को ये फीलिंग भी या ख्याल भी नहीं आ रहा होता कि मैंने इस तरह करना है और इस तरह करना है। तो यानी कि हर सिचुएशन में आप टफ डेज चल रहे हैं, आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे, बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं, इसको हैबिट बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें, हर सिचुएशन में इसको अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव अ बैड डे, आपके ऑफिस में आपके टीचर से आपके जो बॉस है उनसे आपकी उन्होंने आपको डांट दिया या ये किया, तो टेक इट एज इन अ पॉजिटिव वे। हाउ? तो ये सोचें कि उन्होंने मुझे किसी वजह से डांटा है, ठीक है, उन्होंने किसी मुझे वजह से पॉइंट आउट किया है, मतलब मेरा शायद काम अच्छा नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। तो इस तरह करके हर चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी निकाल के लाए। जैसे हमने कहा ना कि पॉजिटिविटी बीज हमने कैसे बोना है कि अपने आसपास जो अपने गुडनेस को तलाश करना, अच्छाई को तलाश करना। अच्छा, टिप्स टू फोस्टर ग्रेटिट्यूड। अब हमने ग्रेटिट्यूड को इन्हांस कैसे करना है, उसको मजबूत कैसे करना है, ठीक है। अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू आउट। बहुत सिंपल सी और यूनिक सी हैं टिप्स, आपकी डेली रूटीन के अंदर कि में भी आप शामिल भी कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसे अंदाज़ा ना हो कि ओके आई कैन सी, मतलब मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, या इट हार्डली टेक योर 5 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5, मैक्सिमम मिनिमम 3 to 4 5, बस इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं मिल लगेगा इसमें, और यू एक्चुअली कैन इन्जॉय दिस, ठीक है। इट्स नॉट लाइक बर्डन कि ओ वाई मुझे फिर ये करना है, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, कि चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े किए, प्लीज़ एंड तक सुनिएगा और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अच्छा, कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। Establish a daily practice in which you remind yourself of gift, grace, benefits and good things you enjoy. Recalling moment of gratitude associated with ordinary events, your personal attributes or valued people in your life give you the potential to interweave a substantial theme of gratefulness into your life. कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। हम में से अक्सर लोग जो होते हैं उनकी हैबिट होती है कि वो लोग अपनी डायरीज़ लिखते हैं, जो भी उनका डे होता है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, वो अपनी डायरी में ज़रूर उसको लिखते हैं। तो अच्छा, तो क्या होता है कि मतलब उनकी हैबिट होती है कि कुछ भी, जैसे कुछ हम वर्बली बताते हैं कि अपने मदर को या सिस्टर को कि 4 दिन के मेरे साथ ये हो गया, कुछ मतलब कुछ बोल के बताते हैं, कुछ जो है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हमें राइट डाउन करना है तो आप अपना जर्नल बनाएं, उसमें आपने डेली प्रैक्टिस करें इन विच यू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ गिफ्ट, ग्रेस, बेनिफिट्स एंड गुड थिंग्स यू एंजॉय। फॉर एग्जांपल, आज का दिन फ्राइडे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज के डे की डेट लगाएं और बताएं कि आज के दिन की आपके साथ क्या क्या, किसी ने गिफ्ट दिया, कोई आपको कहीं से फ़ायदा हो गया, कहीं से आपको कोई लिटिल कोई मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए, किसी ने आपको लॉलीपॉप दे दिया तो इट्स लाइक वाह, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ना, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा मुझे दे देगा, इस तरह करके। रिकॉलिंग मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी इवेंट्स, अपने मोमेंट्स को रिकॉल करें
अपने उनको ना अपने ऑर्डिनरी इवेंट्स के साथ रिलेट करें। योर पर्सनल एट्रीब्यूट्स वैल्यू पीपल इन योर लाइफ गिव्स यू द पोटेंशियल टू इंटरवीव अ सब्सटेंशियल थीम ऑफ ग्रेटफुलनेस इनटू योर लाइफ। बहुत सिंपल सी टिप है, दोबारा मैं आपको बताती हूँ। टिप ये है कि हमने एक जर्नल लेना है, जर्नल के अंदर आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कोई भी बात ठीक है, स्टार्ट करें, पॉइंट्स दे दें, बुलेट्स के फॉर्म में डाल दें, जैसे भी, लेकिन कुछ ना कुछ लिखें। और मतलब वो आपको ना एक मेमोरी बन जाएगा कि जब आपका कोई टफ़ टीवी होगा ना, जैसे अक्सर होता है कि हम पिक्चर्स पुरानी अपनी देखते हैं ना कॉलेज की या स्कूल लेवल की, तो एक ठंडी हवा जैसे झोंका होता है ना, वो हमें अंदर से रिफ़्रेश कर देता है। तो ये भी इसी तरह करके, इफ़ यू हैविंग अ बैड डे, लेकिन आप अपने जर्नल को देखते हो कि अच्छा ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो वो आपके अंदर एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी लेकर आता है, ग्रेटफुलनेस लेकर आता है कि अच्छा आई हैड दैट गुड टाइम इन माई लाइफ। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। आपकी फैमिली में कोई आपके वैल्यूड पर्सन है आपकी लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपको हर काम में सपोर्ट कर रही है, तो ये दिस विल बी अ ग्रेट गिफ्ट फॉर यू। इसको लिखें अपनी फैमिली के, मतलब हमारा सोशल सर्कल है, आपके सोशल सर्कल में कुछ इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, आप सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ की सिस्टर के साथ ऐसा हो गया, फ़लाँ के पेरेंट्स ऐसे हैं, फ़लाँ के बच्चे ऐसे हैं, फ़लाँ का पार्टनर ऐसा है, तो फिर अब खुद को सिचुएशन में ज़रूर डालें कि खुदा न खास्ता आपके साथ तो इस तरह नहीं है। अगर यू डोंट हैव ऑल दिस, और भी नहीं कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल मतलब फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है तो आपकी है, या कोई हस्बैंड का इशू है तो उनका नहीं है, मतलब कुछ भी, अगर सम एनीथिंग इज़ गुड इन योर लाइफ, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि ये हमें एंड आगे जाके बहुत हेल्प आउट करती है जब हम लो फील कर रहे होते हैं। तो इन छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं ना, ये हमें फिर रिफ्रेश कर देते हैं। रिमेंबर द बैड, ये बहुत मज़े का टॉपिक है, बहुत मज़े का पॉइंट है और बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। To be grateful in your current state, it is helpful to remember the hard time that you once experienced. When you remember how difficult life used to be and how far you have come, you set up an explicit construct in your mind, and this construct is fertile ground for gratefulness. हम कहते हैं कि हमेशा अपने बुरे दोस्त को याद, अपने बुरे टाइम को याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें पता होता है कि कौन हमारा साथ, किसने हमारा साथ दिया और किसने हमारा साथ नहीं दिया। तो वो कहते हैं ना कि उस टाइम के उस टाइम जिसने आपको साथ दिया होता है वो आपके लिए बहुत अनमोल होता है, उसको संभाल के रखा करें, क्योंकि वही जो होता है वो इट्स लाइक डायमंड, वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। तो हमने इस वे में इसको भी देखें, और एक और वे में बताती हूँ वो कैसे, कि हम ना जैसे कि फ्रीलांसर्स होते हैं, जैसे भी मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया, अब ना उसे 3-4 साल हो गए हुए हैं और माशाल्लाह मतलब उसने तरक्की कर ली हुई है, उसने अपना इतना कर लिया कि उसने अपना कोई फिज़िकली उसने अपने कोई ना ऑफिस बना लिया, पर उसका काम अच्छा चल रहा है और उसने आगे ना मतलब उसको सेट कर लिया हुआ है ओवरऑल। तो वो ना वो अगर बैठा हुआ है ना अपने ऑफिस सीट में, तो अपने बैड टाइम को भी ज़रूर याद रखेगा, उसे रखना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जो हूँ वो मतलब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से स्टार्ट किया था। आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव नथिंग, नॉट अ पेनी, बस आई हैव आइडियाज़, क्रिएटिविटी। तो इन चीज़ों को वो याद रखेगा और ये उसको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, उसको आगे मोटिवेट करेंगे कि मैं पहले कहाँ पर था, मैं अगर अब मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं दोबारा वहीं पर चला जाऊँगा, और वो सिचुएशन थी वो मोर देन वर्स थी, तो मैं वो दोबारा सिचुएशन में नहीं जाना चाहता। तो वो उसके लिए एक सेंस ऑफ मोटिवेशनल होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर योर बैड टाइम, कि रिमेंबर करें कि आपकी लाइफ कैसे थी, कितना आगे आप गुजरे, कितना आपने सफ़र कर ली। अभी देखें, हम में से हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। अपने पास्ट को देखें, अभी आप कहाँ पर हैं। हमें अगर हम अपने पास्ट को देखें ना, तो नो डाउट हम अपनी कुछ चीज़ों को मिस करते हैं कि अच्छा ऐसे था ऐसे था ऐसे था, लेकिन हमें ये लगता है कि लाइक इतनी तेज़ी से लाइफ चली है कि हम कहाँ कहाँ कॉलेज में थे, कहाँ स्कूल में थे, और कहाँ अब हम यहाँ पर हैं, और कहाँ मतलब, तो लेकिन उसमें से भी देखें कि आपका डिफ़िकल्ट टाइम कहाँ पर था, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो गुड और बैड का कम्बिनेशन है। तो इट्स नॉट कि आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, नो, नथिंग गोना हैपन, क्योंकि दिस आर एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि हमारी आजमाइशें आती हैं, टेस्ट होते हैं, उनके ऊपर हमने गुजरना होता है, उनको पास करना होता है। तो बैड टाइम्स आर लाइक टेस्ट, लेकिन उन टेस्ट को हमने याद नहीं, उनको भूलना नहीं है, उनको रखना है कि हमने उस टेस्ट में कैसे हमने उसको कैसे तैयारी की थी, या कैसे हमने उसमें अपनी कैसे दिया था, अपना 100% कैसे दिया था। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके माइंड को ना एक सेंस ऑफ कंपैरिजन चल रहा होता है कि अच्छा ऐसे था ऐसे था ऐसा था, अगर मैंने अब ऐसा ना किया तो मैं दोबारा उस सिचुएशन में चला जाऊँगा। तो ये आपकी ग्रेटफुलनेस के लिए बहुत ज़्यादा
फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। जैसे देखें कि अपने ग्रेटफुल, अगर आप देखें आप इसमें आप पॉइंट बैठते हैं ना ग्रेटफुलनेस का, कि पहले आपके पास ये सब कुछ नहीं था लेकिन अब आपके पास है बिकॉज यू वर्क सो हार्ड। तो उसके लिए फिर यहाँ पर आपका ग्रेटफुलनेस का पॉइंट आता है। आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन। अब अपने आप से आपने 3 सवाल करने हैं। मेडिटेट ऑन योर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग, वर्क, एसोसिएट्स, चिल्ड्रन एंड पार्टनर यूजिंग दीज 3 वर्ड्स। अब आपने मेडिटेशन करनी है और अपने मेडिटेशन में अपने थॉट्स को अपनी रिलेशनशिप के साथ आपने कंपेयर करना है, कनेक्ट करना है। अपनी रिलेशनशिप आपके पेरेंट के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, वर्क, एसोसिएट, चिल्ड्रन, पार्टनर्स यूजिंग दीज क्वेश्चन। अब आपने क्या सवाल करना है, किसी भी एक रिलेशनशिप को अपने माइंड में लेकर आएँ और क्वेश्चन करें, व्हाट आई हैव रिसीव फ्रॉम, what have I given to, and what troubles and difficulty have I caused। मैंने क्या रिसीव किया, यानी कि उस बंदे ने मुझे क्या दिया, मैंने उसको क्या दिया, और मैंने व्हाट ट्रबल्स एंड डिफ़िकल्टी हैव आई काज, और मैंने कितनी ट्रबल और डिफ़िकल्टी काज की हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर वी आर टॉकिंग अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, तो आप देखें कि मुझे हाउ वाज ही और शी कितना सपोर्टिव है, कितना सपोर्टिव रहा है, मैं कितना सपोर्टिव थी, और मैंने क्या क्या ट्रबल्स या डिफ़िकल्टीज़ कॉज की हैं अपनी रिलेशनशिप के अंदर जो मेरे अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं, उसको सेट करने नहीं दे रही। तो ये वाले 3 क्वेश्चन जो हैं, ये वाले क्वेश्चन किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ पर आपकी कोई मतलब मसले चल रहे हैं जो भी है, तो ये 2 मिनट निकाल के ब्रीथ करें, डीप ब्रीथ करें, और फिर ये अपने माइंड थॉट्स को प्रोसेसिंग में फेज़ में लेकर आएँ, और ये ज़रूर सोचें कि ये क्या क्या कहाँ पर कैसे आपका रोल क्या था, उनका क्या रोल है, और कैसे हम उसको निकल सकते हैं। अच्छा, शेयर योर ग्रेटिट्यूड विद अदर। अपना ग्रेटिट्यूड, अपना जो अगर आप किसी के लिए थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, तो वो दूसरों के साथ शेयर करें। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो शेयर विद देम। शेयर योर ग्रेटिट्यूड विद अदर्स। Research has found that expressing gratitude can strengthen relationship. So the next time your partner, friend or family member does something you appreciate, be sure to let them know. कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो if someone did good in your life, do share with her, him, like if somebody give you a gift, like the gift might be a rose or a candy or gives you a cake or a dress, whatever, मतलब जिसने कुछ भी आपको दिया, तो उसको प्लीज़ जो है ना, उसको ज़रूर थैंक यू टू हर, हिम, बिकॉज अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो रिलेशनशिप होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। गिफ्ट की नाम भी लें, अगर समवन डिड, किसी ने आपको कोई फेवर दे दिया, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, आपका फ्री पीरियड था, तो आपका फ्री पीरियड नहीं था, ठीक है, आपने किसी और को जो है वो किसी और की क्लास ले ली या कुछ इस तरह करके अरेंजमेंट कर दिया कि आपने दूसरे कुलीग को फेवर दे दी कि उनको थोड़ा ऑफ, उन्होंने कोई एक पीरियड ऑफ करना था या उन्होंने एक डे ऑफ करना था, तो आपने अपने पीरियड्स में इस तरह अरेंजमेंट कर दी कि आप उनको भी कवर कर लेंगे, उनके पीरियड्स को भी। तो इस तरह करके मतलब आपने उनके लिए एक फेवर दी, उन्होंने अगर आपको फेवर दी तो यू शुड बी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मेरा इतना किया, और इस तरह करके तो फिर उस ग्रेटिट्यूड शो करें, उसको बताएंगे अच्छा मुझे आपका ये अच्छा लगा, या मतलब कुछ भी अगर आप वैसे भी इसके अलावा भी अगर कुछ भी आप किसी मतलब किसी ने कुछ अच्छा किया एंड यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, तो लेट देम नो, बिकॉज वो अगर आपके अंदर रह जाएंगी तो उनको तो नहीं पता कि अच्छा मैंने कुछ अच्छा काम किया था, मैंने काम किया था तो कोई आगे मतलब उनको ये अच्छा लगा या नहीं, तो बताएं प्लीज़। इफ किसी ने आपको सूट दिया तो प्लीज़ बताएं कि इट्स सो गुड, और फिर ग्रेटिट्यूड भी शो करें कि थैंक यू सो मच, आई रियली नीडेड इट, या आई लव दैट सूट, इस तरह करके। वही बात आती है कि हर किसी के अंदर अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशंस होती है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक फार्मूला होता है ना, लाइक फार्मूला, हम सिर्फ यहाँ पर फार्मूला पढ़े हैं, अब उन फार्मूलाज को आपने अपनी अपनी सिचुएशंस के अंदर खुद इम्प्लीमेंट करना है, खुद देखना है कि ये फार्मूला कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक
लाइक ढांचा दे दिया जाएगा, तो अब आपने खुद उसको पुट करना अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि चीज़ें सारी यही हैं जो हम मतलब हम सब के जो मेन फार्मूला होता है ना, जैसे कि हम मैथ के अंदर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर का फार्मूला वही होता है, लेकिन मतलब क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, हमने उसी फार्मूले के थ्रू उनके क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करना होता है। तो ये भी ऐसे ही है, हम सबके क्वेश्चंस जो हैं वो सेम है, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं क्वेश्चन लाइक कंडीशन, लेकिन फार्मूला वो एक ही है, हमने उसको पकड़ के अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये जो बातें हम आज बात कर रहे हैं उनको प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे। Come to your senses. Through our senses, the ability to touch, see, smell, taste, and hear, we gain an appreciation of what it means to be human and of what an incredible miracle it is so to be alive. Seen through the lens of gratitude, the human body is not only a miraculous construction but also a gift. अगर आप अपने आसपास देखिए, अपनी सेंसेस को चेक करें, आपकी 5 सेंसेस जो है वो इनेबल है, आपको टच, स्मेल, साइट, हीरिंग, ये सब कुछ आपको फील हो रहा है, तो सबसे पहले प्लीज़ अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज़ ऐसा होता है कि हम अपने आसपास काफ़ी हमारा ऐसा सामना पड़ता है डिसेबल लोगों से, कुछ जैसे कोई हीयरिंग डिसेबल है, कोई साइट डिसेबल है, कोई फिज़िकली डिसेबल है, उनकी लाइफ जो होती है वो मतलब डिफ़िकल्ट होती है, नो डाउट उनके लिए जो है वो मतलब एक नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फिर भी इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अब उनको उनकी दिस इज़ देयर लाइफ, दिस इज़, और जो आपके पास है दिस इज़ योर लाइफ। तो अभी आपको जो अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है उसके लिए बी थैंकफुल टू हिम, और सबसे पहले कि देखें कि इसके लिए शुक्र अदा करें कि उसने आपको मुकम्मल इंसान बनाया। देयर आर आल्सो मैनी क्रिएचर्स जिनका हमें पता भी नहीं है, देयर आर आल्सो मैनी, इतनी दुनिया, इतने यूनिवर्सेस एंड गैलेक्सीज हैं जिनको दे आर स्टिल अनडिस्कवर्ड। तो उन्होंने अल्लाह ने आपका दिमाग दिया कि आप सोचो, थिंक करो, इस सारी चीज़ को रीबिल्ड करो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इसको समझने की कोशिश करो। तो ये अल्लाह ने जो आपको चीज़ें नवाजी हैं उनके लिए आप यहाँ पर ज़रूर थैंकफुल हो अल्लाह का कि उसने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ आपको नवाजा, आपके हाथ पाँव सलामत हैं, आप हेल्दी हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, दिस एंड डैट, और सो मैनी फैसिलिटीज़। ऊपर छत है आपके, आप नरम बिस्तर पर सो रहे हैं, अगर नहीं भी सो रहे फिर भी आपके ऊपर छत है, आपकी फैमिली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये देखें और अपने आसपास देखें, अपने फील करें अपने आसपास नेचर को कि ये ट्री है तो इसका क्या फ़ायदा है, ये हाउ इट कैन नर्चर मी। एप्पल है, वो आप अब एप्पल का ट्री है फॉर एग्जांपल, या मैंगो ट्री है, तो उसकी आपको क्या, वो वाई इट इज़ क्रिएटेड, वो क्यों बनाया गया, आपके लिए बनाया गया, आपको आपकी हेल्थ के लिए बनाया गया, उसका आपकी हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट है। कहते हैं ना कि सुबह सुबह एक एप्पल खा लें तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ से बचा के रखता है। इसी तरह स्काई है, स्काई को देखें कि मतलब क्या है, क्यों, कैसे है, कलर इसका ब्लू है तो पिंक क्यों नहीं है, पिंक होता तो क्या होता, या ब्लैक क्यों नहीं है, ये वाइट क्यों नहीं है, तो वाइट इज़ ब्लू। तो इस तरह करके चीज़ों को अपने सेंसेस को इस्तेमाल करें और फिर फील ग्रेटफुल हों अपने देखें ज़मीन समुंदर की तो अभी कहते हैं लाइफ टोटली बहुत कम अभी तक डिस्कवर हुई है, अभी तो वहाँ पर इतनी पोशीदा चीज़ें हैं जिनको अभी तक तो उनका पता ही नहीं है, स्पीशीज़ का ही नहीं पता। तो सेंसेस को इस्तेमाल करें, थिंक करें, साइट, हीरिंग, स्मेल, जो भी आपकी सेंसेस आपको अवेलेबल है, अल्लाह ने आपको इनसे नवाजा हुआ है, आप जिंदा हैं, आपको एक नया दिन देते हैं अल्लाह पाक रोज़, यू हैव, हर दिन आपका नया दिन होता है, एक न्यू स्टार्ट होता है, उसके लिए थैंकफुल होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल का क्या है या परसों का क्या है। तो देयर आर सो मैनी वेज टू बी थैंकफुल फॉर। ये सिर्फ एक मतलब ह्यूमन बॉडी को ही ले लें, क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली मेडिकल कंस्ट्रक्शन बट आल्सो अगर ह्यूमन बॉडी एक मेडिकल ही नहीं है सिर्फ, बल्कि एक गिफ्ट भी है। गिफ्ट कैसे है कि अल्लाह ने आपको ये नवाजा है, एक तो आपको एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है, और स्ट्रक्चर के अंदर एक आपके ब्रेन यानी कि सिस्टम भी फीड कर दिया हुआ है, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको चला रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, बिल्कुल जेन्युइन है, फर्स्ट क्लास है, 0 मीटर है, तो वो जो है वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा।
use visual reminders because the two primary obstacles of gratefulness are forgetfulness and lack of mindful awareness. Visual reminders can serve as a cues to trigger thoughts of gratitude. Oftentimes, the best visual reminders are other people. अच्छा, जो दो प्राइमरी मेन इंग्रेडिएंट्स है ना इसके ग्रेटफुलनेस के, वो है जी ऑब्स्टेकल, जो हर्डल्स आते हैं ग्रेटफुलनेस के अंदर, वो होता है आप भूल जाते हैं, और लैक ऑफ माइंडफुल अवेयरनेस, और आपको अपनी माइंड की अवेयरनेस नहीं होती। माइंडफुल अवेयरनेस लाइक आपको इस सिचुएशन का नहीं पता होता, लाइक आपको ग्रेटफुलनेस का नहीं पता कि कैसे कैसे किस किस वे में हमारी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकती है। और अक्सर आप इवेंट्स को भूल जाते हैं, लाइक अगर किसी ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया तो आप भूल गए, अच्छा ठीक है आपने रिसीव कर लिया, ओके थैंक यू, लेकिन आपने उसको फ़ील नहीं किया, आपने उसको थैंक यू फील करके नहीं दिया। Visual reminders can serve as a cues to trigger thoughts of gratitude. Oftentimes the best visual reminders are other people. अक्सर visual reminders होते हैं other people's भी हो सकते हैं। Make a vow to practice gratitude. Research shows that making a oath to perform behavior increases the likelihood that the action will be executed. Therefore, write your own gratitude vow, which could be simple as I vow to count my blessings each day, and post it somewhere where you will be reminded of it every day. अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, इससे पहले मैं वो एग्जांपल देती हूँ। एक ना मतलब रिसर्चर्स कहती है कि अगर आपने अपना सोने का स्केड्यूल बनाना है ना, लाइक यू वांट टू बी स्लीप ऑन 9 PM, तो सबसे पहले आपने घंटा पहले मोबाइल को या किसी भी काम से कट ऑफ होकर बेड पे जाके लेट जाना है। घंटा नहीं तो आधा घंटा पहले ज़रूर, लेकिन घंटा इज़ मोर गुड। तो अब आपने ना मतलब लेट जाना है बस, और बेड पे लेटे रहना है, लाइट शाइट ऑफ करके, और इस तरह। और अब आपने ब्रेन को ये सिग्नल दिए हुए हैं कि मैंने सोना है, मैंने सोना है। तो आपको ना मतलब एक कुछ दिन कोशिश करने में लगेंगे, लेकिन हफ्ता समझ ज़्यादा चले ज़्यादा हफ्ता कर लें, आपका जो माइंड सेट होगा ना वो 9 बजे पे फिक्स हो जाएगा। अब क्या होगा कि हफ्ते बाद ना आपको खुद ही 9 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब समझाने का मकसद ये है कि हम जब अपने ब्रेन को एक देते हैं ना कि एक उसको कमांड देते हैं कि अच्छा कोई न्यू फंक्शन हमने अंदर डालना है, तो हम उसको कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ का या हमारे ब्रेन का एक सिस्टम बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, जो हमें ना भी याद होता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली ही ब्रेन उसको हार्मोन रिलीज़ कर देता है कि अच्छा अब तुमने ये वाला काम करना है। इसी तरह ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। एक कोई भी एक ना लाइक कसम वाओ शपथ ले लें, शपथ या वट एवर, कोई भी एक लाइक ओथ ले लें कि वादा कर लें अपने आप से कि मैंने ना आज मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़रूर मतलब थैंकफुल होना है। जैसे कि कह रहे हैं आई वांट टू काउंट माय ब्लेसिंग ईच डे, मैंने ये ले लिया है कि मैंने हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को जो है वो काउंट करना है, ठीक है। और वहाँ पर आपने उसको पुट करना है जहाँ पर आप रोज़ आपका दिन में अक्सर हिस्सा यानी कि आप गुजरते हैं तो आपकी नज़र पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब घर में मिरर के ऊपर लगा लें, क्योंकि लड़कियाँ अक्सर अमूमन ज़्यादा ही शीशे के आगे चढ़ी हुई होती हैं, तो मिरर पे ना भी लेकिन कहीं पर भी ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर इजीली विजिबल हो और मोस्टली विजिबल हो, कि जिनमें अक्सर औकात आप वहाँ से गुजरते हैं और आपकी नज़र पड़े और आपको रिमाइंडर मिले कि अच्छा मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये आपका जो जब आप इसको करना प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो सून इट विल बी पार्ट ऑफ योर एक्शन। तो ये आपकी ना आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाएगी। तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत ही सिंपल और मज़े की और बहुत ही मज़े की है, वाकई मज़े की है। सोचें कोई भी अपना अब ले लें कि मैंने सबसे फर्स्ट दफ़ा अगर मैं उठ लेती हूँ कि मैंने सबसे पहले उठ के अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि अल्लाह ने मुझे एक न्यू डे, एक नया दिन दिया, एक नई सुबह थी, इससे मैं अब यानी कि एक नया स्टार्टअप लिया, डे स्टार्ट कर सकती हूँ, या मैं अपना दिन अच्छे से स्टार्ट कर सकती हूँ। दिस Watch your language. Grateful people have particular linguistic style that uses the language of gift, giver, blessing, blessed, fortune, fortunate, and abundance. In gratitude, you should not focus on how inherently good you are, but rather on the inherently good thing that others have done on your behalf. यहाँ पर पहले एक बात पढ़ते हुए मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँगी। क्या कह रहे हैं कि आप ना ये नहीं देखते कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खूबसूरत है तो वो ये नहीं कहेगा कि जी इसमें मेरा अपना कमाल है। नो, ये आपको चीज़ इनहेरिटली मिली है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई कमाल नहीं है, बट दैट ऑन इनहेरिटली गुड थिंग दैट अदर्स हैव डन ऑन योर बिहाफ।
बल्कि ऐसी उन चीज़ों को हम ग्रेटिट्यूड में शामिल करेंगे जो लोगों ने आपके लिए की हैं, आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए की हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि उस पर आप बहुत ज़्यादा लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं। वाजुर लैंग्वेज में मैं मज़े की बात बताती हूँ कि एक हदीस थी, उसमें था कि अगर एक बंदा अपनी मुफलिसी का रोना रोता है ना कि मैं, अल्लाह ने मुझे नहीं नवाजा, या अल्लाह जी मैं ही क्यों, या उसको इतना दिया मुझे इतना नहीं दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो अल्लाह पाक उसकी रोज़ी उतनी ही तंग कर देते हैं। वो हर वक्त सारी ज़िंदगी उसके पैसे पैसे में ही गुजर जाती है, हर रिस्क में ही गुजर जाती है। लेकिन अगर एक बंदा ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं 3 टाइम का खाना खा रहा हूँ, या मैं मेरा आज का दिन अच्छा गुजर गया, या कोई भी उसने कोई भी एक चीज़ ले ली कि मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया, तो अल्लाह ना उसके दिल के अंदर वसन डाल लेता है, यानी कि ब्रॉडनेस डाल लेता है। उसकी थिंकिंग ब्रॉड होती है, उसका पर्सनैलिटी में क्रिएटिविटी आती है, और मतलब ब्रॉडनेस आ जाती है, यानी कि अल्लाह उसको और नवाजता है। तो अपनी लैंग्वेज को ज़रूर देखें कि आप अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी तो नहीं ज़्यादा बोलते, लाइक क्यों अल्लाह जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसके साथ क्यों नहीं, या अल्लाह ने आपने उसको इतना नवाजा हुआ लेकिन मुझे आपने कुछ भी नहीं दिया, या मेरे पेपर्स में मार्क्स कम क्यों आए, ये सब मैंने दुआ भी की थी लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम आए। तो अपनी ज़बान को देखें कि आप हर वक्त शिकवे शिकायतें ही कर रहे हैं अल्लाह पाक से, या अल्लाह पाक के शुक्रगुजार भी हैं कि आपने मुझे इतना कुछ नवाजा है, उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप मैं तो हिसाब ही नहीं काउंट ही नहीं कर सकती अपनी ब्लेसिंग्स का, अल्लाह ताला जी इतना कुछ आपने मुझे नवाजा। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, जो हम बोलते हैं, लाइक अगर हम कोई, मैं कहती हूँ कि अगर हम कोई मुश्किल टाइम फेस कर रहे होते हैं तो मुंह में बोलना स्टार्ट कर दें, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। सून आप देखेंगे कि आपका इसके ऊपर यकीन हो जाता है, और आपको ना मतलब इतना परेशानी नहीं होती, बल्कि बिकॉज यू नो कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह विल हैंडल, अल्लाह विल हैंडल। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी है, लेकिन उसको उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसकी चॉइस बहुत अच्छी है ड्रेसेस के अंदर, तो उसने अपना वो वाला काम जो है ना उसके ऊपर डाल दिया हुआ कि अच्छा ये वो करेगी। तो अब यहाँ पर वो सेटिस्फाई है कि अच्छा मैं ना भी देखूँ तो उसको मैंने ज़िम्मे लगा दिया हुआ है, वही मालिक है, वो मुझे उस पर यकीन है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बढ़ के काम करेगी। तो द सेम लाइक दैट, आप ये कह रहे हैं, आप कहें अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ ना आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, आपको यकीन होगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। इसी तरह अपनी ज़बान देखें, वही बात आ गई कि नेगेटिविटी तो नहीं आप बोलते, ज़्यादा नेगेटिव बातें तो नहीं आप बोलते रहते। अगर वो नेगेटिव बातें आप बोलते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी, और वो आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, आपकी हेल्दियर लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। Go through the motions. Grateful motions include smiling, saying thank you, writing letters to gratitude. By going through grateful motion, you will trigger the emotions of gratitude more often. अच्छा, अब मोशंस को हमने कैसे गो थ्रू करना है, लाइक अगर आप गुजर रहे हैं रोड से, सम कोई बुज़ुर्ग से आए हैं तो आपने उनको हेलो कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, स्माइल पास कर दी, तो दिस इज़ द वे ऑफ मोशन, ग्रेटफुल मोशन, कि आपने एक गेस्चर दिया या कोई एक काइंड गेस्चर दिया जिससे अगले बंदे को जो है वो हैप्पीनेस हुई, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके अंदर। या कोई कोलीग ने आपके साथ कोई अच्छा कर दिया, कोई फेवर दे दी, तो उसे एक थैंक यू नोट ऑन योर डस्ट के इस तरह के देखिए, उसके मुंह पर भी जो है वो स्माइल ज़रूर आएगी, और रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप जो होगा वो आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग और बिल्डअप हो जाएगा। स्टार्ट ईच डे विद अ ग्रेटफुल हार्ट, हर दिन एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ, शुक्रगुजार दिल के साथ जो है वो स्टार्ट करें। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ये बहुत मज़े का है, लाइक कहते हैं ना अपनी 1.5 इंच की मस्ती लोगों ने बना दी होती है, तो उससे निकल कर भी देखा करो। If you want to make the most out of opportunities to flex your gratitude muscles, you must look creatively for new situations and circumstances in which to feel grateful. Please share the creative ways you have found to help you practice gratitude. ये बहुत मज़े का है ये वाला पॉइंट भी। इसमें कह रहे हैं कि अगर आप ना अपनी रूटीन में देखें, अपनी लाइफ देखें कि आपकी सेम रूटीन चलती आ रही है, फॉर एग्जांपल एज अ हाउस वाइफ अगर हम देखें, उनकी क्या रूटीन है कि उन्होंने घर देखना है, हांडी बनाई, खाना बनाया, सब मतलब घर को संभाला, बच्चे संभाले, डेट दिस, बस दिस इज़ देयर लाइफ। अब ये उनकी 1.5 इंच की मस्जिद है। आप अब उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने कुछ ऐसे क्रिएटिव वेज या कुछ न्यू सिचुएशन ज़रूर लेकर आनी है
जो ना उनको एक न्यू फीलिंग दे या न्यू थिंकिंग के, उनके जो वेज ऑफ थिंकिंग है उनके इन्हांस करें, और उसमें उनके लिए ग्रेटफुल होने के चांसेस जो हैं या उनको वेज और ज़्यादा मतलब मिलेंगे। और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्रिएटिव वेज को, ताकि जो है वो आपको ग्रेजुएट को प्रैक्टिस करने में हेल्प हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाउस वाइफ ही हैं, उनको घर का बहुत शौक है, तो वो अपना सोशल मीडिया पे अपना कोई भी अकाउंट बना सकती है और अपनी टिप्स जो हैं वो शेयर कर सकती हैं। अब यहाँ पर वो क्रिएटिविटी भी उनके अंदर आ जाएगी और घर भी वो अच्छी तरह चला रही है, यानी कि उन्होंने अपना पेंडोरा बॉक्स से निकल के, अपना जो बॉक्स है उससे निकल के उन्होंने सोचा, तो ये उनके अंदर एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी भी लेकर आएगी। उनके माइंड जो होगी, उनकी एक्सरसाइज जो होगी वो भी अच्छी तरह से होती रहेगी। राइट, थैंक यू नोट्स टू अदर। किसी ने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा किया तो उसके ऊपर उसको थैंक यू नोट ज़रूर लिख कर दें, बिकॉज ये उनके लिए एक बहुत मज़े की और स्वीट सी फीलिंग लेकर आती है। थिंक अबाउट पीपल यू हैव इंस्पायर्ड यू एंड व्हाट अबाउट देम वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए अपने पेरेंट्स होते हैं, कुछ के लिए सिबलिंग्स होते हैं, कुछ के लिए टीचर्स होते हैं, कुछ के लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो उनको ज़रूर याद रखें, उनको व्हाट अबाउट देम एज वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट, और ये देखें कि उनकी कौन सी चीज़ जो है वो, मतलब उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, और उसके लिए थैंकफुल हो कि मतलब वो लोग आपकी लाइफ में हैं और आपकी लाइफ को जो है वो ब्यूटीफुल बना रहे हैं। Engage in mental subtraction. Imagine what your life would be like if some positive event have not occurred. अपने माइंड के अंदर हिसाब किताब रखें, अपने सोचे कि अगर फलानी पॉजिटिव चीज़ मेरी लाइफ में ना आती तो मेरी लाइफ कैसी होती। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, शादी होती है, ठीक है, अब हस्बैंड और वाइफ की आपस में लग नहीं रही। हस्बैंड अगर ये सोचे कि अच्छा मेरी लाइफ में अगर फरजाना की जगह नगमाना आ जाती, अब फरजाना और नगमाना को वो जो है ना वो उनकी पर्सनैलिटी को कंपेयर करेगा। अब नगमाना उसको पसंद नहीं थी, ठीक है, बहुत ही मुश्किल एग्जांपल, नाम कितने मिक्सअप हो गए। अच्छा, तो वो ये सोचे कि अगर मेरी लाइफ में वो होती तो मेरी लाइफ कितनी हेल होती। लाइक ना वो पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी ना भी कर लें, उसको कोई सेंस नहीं है बात करने की या ये है वो है, तो इस तरह की चीज़ें, यानी कि जो उसको पसंद नहीं है ना वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो लेकिन उसकी शादी जो है फरजाना के साथ हो गई, तो अब वो उसके लिए थैंकफुल उसको होना चाहिए कि जो मेरी लाइफ में, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी लाइफ में वो बंदी होती तो मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती। मतलब सिंपल एग्जांपल एक और देती हूँ, कोलीग्स हैं, आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं, कुछ मतलब ऐसे ही बातें शेयर ना भी कर लें, आपने सुना वैसे गॉसिप्स होती हैं, वैसे कोई बात आती होती है, फ़लाँ की वाइफ ऐसी है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा ओ थैंक यू सो मच, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, तो मतलब शी इज़ वे बेटर देन हर। तो यहाँ पर आ जाता है कि जी आपको एहसास है अपने वाइफ का, और आपने शुक्र किया कि शुक्र आपकी वाइफ ऐसी नहीं है। तो ये भी एक सब्सट्रैक्शन के तौर पर आता है कि कंपेयर किया और फिर जो आपके पास है उसके ऊपर थैंकफुल हुआ। डिड यू नो ग्रेटिट्यूड शील्ड यू फ्रॉम नेगेटिविटी? यस आई नो। डू यू नो? आपको पता है? नहीं पता तो प्लीज़ अब पता लग गया आपको। मेक यू एटलीस्ट 25% हैप्पियर, या रिवाइज योर ब्रेन। येस, हाउ? बिकॉज हम इसमें अक्सर हमने पीछे बढ़ा के अपने इवेंट्स को रिऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। जो पुरानी बातें होती हैं लाइक डायरी में हमने लिख दिया, तो हम जब उनको देखते हैं तो वो हमारी मेमोरीज जो है उनको रिवाइज हो रही होती हैं। सिग्नल्स होते हैं, हमने कोई नई हैबिट बनानी, प्रैक्टिस करना है, तो वो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं हमारी ब्रेन को, और एक न्यू सिस्टम जो होता है वो बिल्डअप हो रहा होता है। एलिमिनेट स्ट्रेस, यस ये भी हमने पढ़ा। हील्स, यस ऑफ कोर्स। इम्प्रूव स्लीप, ये भी हमने पढ़ा कि ये स्लीप को भी बेटर करता है, स्ट्रेस को रिमूव करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको ठीक करता है। बूस्ट सेल्फ स्टीम एंड परफॉर्मेंस, हमने ये भी देखा कि अगर हमारा हेल्दियर लाइफस्टाइल हो, हमारी फॉर एग्जाम्पल हम ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे तो हमें प्रोफेशनली भी हम और एकेडमिकली भी हम ज़्यादा एक्टिव होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। इनहेंस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप, नो डाउट अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर ग्रेटिट्यूड है तो आपके रिलेशनशिप के अंदर रिस्पेक्ट, और जो रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। लाइक देखें कि अगर हम मतलब जैसे हमने एग्जांपल दी कोलीग्स की कि अगर वो एक दूसरे को थैंकफुल नोट दे रहे हैं, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, आपने कोई काइंड गेस्चर दे दिया, अब इसने उसकी बंदे की लाइफ में जो है वो आपके लिए लाइक नर्म खाना बनाया,
और इससे क्या होगा कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड वर्क टू इम्प्रूव ऑल एक्सपेक्ट ऑफ हेल्थ, नो डाउट कि ये आपकी तमाम लाइफ के तमाम एक्सपेक्ट को इम्प्रूव कर देता है। हमने रिसर्चेस पीछे पढ़ी, उसमें बताया गया कि अडल्ट में नेगेटिव इमोशंस को ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रेटिट्यूड इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है उनको प्रैक्टिस किया गया तो उनकी लाइफ में जो नेगेटिव इमोशंस है वो डिक्रीज़ हो गया। It enhances empathy and reduces aggression by shifting perspective and freeing the user of overwhelming thoughts of judgment, resentment and regret. ये एम्पथी को इन्हांस करता है, यानी कि दूसरों के बारे में पॉजिटिव इमोशंस रखना या उनके बारे में खबर केयर करना, एहसास करना, और एग्रेशन को रिड्यूस कर देता है। Not only do grateful people sleep better, but they also report less physical aches and pains and tend to overall healthier than other people, according to a study published in Personality and Individual Differences. हम 2012 में एक जर्नल पब्लिश किया गया जिसका नाम था जी पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ग्रेटफुल पीपल होते हैं सिर्फ उनकी स्लीप ही बेटर नहीं होती, बल्कि उनके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स इश्यूज भी जो होते हैं वो भी लेस होते हैं। आप खुद ही सोचें कि अगर आपकी मतलब ग्रेटफुल है, हमने पीछे पढ़ा, तो हमारी नींद भी अच्छी है, हम स्ट्रेस फ्री है, हमें इंसोम्निया मतलब नहीं है, और हमारे इम्यून सिस्टम भी ठीक है। तो फिर आपको चीज़, अगर आप रात को हेल्दी ठीक है सो रहे हैं, तो आप प्रॉपर आपकी नींद पूरी हो रही है, तो आपको क्यों चीज़ होंगी, क्यों पेन्स होंगी? आपकी नीड जो बॉडी की है वो पूरी हो गई हुई है, आपने रेस्ट कर लिया हुआ, तो फिर क्यों पेन्स आएंगे? ये आपको यानी कि क्या बता रहा है कि जो ग्रेटफुलनेस है वो हेल्दियर योग की तरफ लेकर आएगी। 2 studies conducted in 2003 and 2006 proved that the gratitude helped to increase mental strength, specifically citing survivors of 9/11 and Vietnam veterans combating PTSD। 2003 और 2006 में रिसर्चेस की गई, 2 स्टडीज़ की गई। उसमें उन लोगों ने रिसर्चर्स ने उन लोगों को लिया जो विक्टिम्स थे 9/11 के और वियतनाम वेटरन्स के। उनको PTSD के सिम्टम्स थे, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। व्हाट इज़ दिस? स्ट्रेस के बाद के सिम्टम। फॉर एग्जांपल कोई भी नेगेटिव इवेंट हमारी लाइफ में, कोई भी एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे उनकी लाइफ में एक्सीडेंट हो गया होता है, 9/11 का वाक़या हो गया या वियतनाम वेटरन्स का वाक़या हो गया, उनके बाद उनको रात को उठ जाना, चीखना चिल्लाना, डरना, बाहर ना निकलना, सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर देना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उनको ये सिम्टम्स थे, ठीक है। अब उन्होंने उनकी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड का इम्प्लीमेंट डाल दिया कि बी थैंकफुल कि आप उसमें से बच गए, अल्लाह ने आपको सेकंड लाइफ दी। तो उनके अंदर जो थी वो मेंटल इलनेस जो थी वो रिड्यूस हो गई, और वो मेंटली जो थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए। 201 स्टडी रिवील्ड ग्रेटफुल पीपल हैव इंक्रीज लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम। 201 स्टडी की किसी बताया कि ग्रेटफुल पीपल की सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छी होती है। अब कुछ और टिप्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। Find reason to give thanks first in the morning. So beautiful. Often adults wake up and rattle off their do-do list, scroll their phone, or click the television to watch the news. Prior to connecting, planning, and worrying for the day, deliberately begin your day with thanks. Perhaps you find gratitude for the home that kept you safe, secure all night long. Maybe you are thankful for the warm slippers you are about to place upon your feet. Perhaps you find gratitude for the home that you kept you safe and secure all night long. Maybe you are thankful for the warm slippers you are about to place upon your feet, or maybe you find a moment of thanks for your eyes opening wide, the breath that fills your lungs, and your ability to begin a day again. कोई भी एक रीज़न ढूंढें जिसके सबसे पहले मॉर्निंग में जिसके लिए आप थैंकफुल हों। अडल्ट्स क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, हम अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं कि अच्छा मैंने आज क्या करना है, हमें लिस्ट बनाई होती है, प्लानर बनाया होता है या व्हाटएवर, या हम अपनी फ़ोन को स्क्रॉल ऑन करते हैं, या हम टेलीविज़न ऑन कर लेते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कोई ड्रामा चल रहा होता है, वो देखने लग पड़ते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कनेक्टिंग, प्लानिंग, वरिंग फॉर द डे, डेली योर डे विद थैंक्स, ये सब कुछ छोड़ के इन सबको पीछे खींच दें और अपना डे स्टार्ट करें थैंक्स से। परहैप्स यू फाइंड ग्रेटिट्यूड फॉर, अब आपको रीजंस खुद ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको रीज़न मिल जाएगा कि आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट दिया गया है, एक सेफ़ होम दिया गया हुआ है, आप पूरी रात आपकी सिक्योर गुजरी, आप नरम गरम बेड पर आप रहे, ऊपर आपका फ़ैन था, अगर बारिश भी थी बाहर तो उसने आपको सिक्योर रखा, आपको ठंड नहीं लगने दी, या
इस तरह आपके गर्म आप उठेंगे तो उसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि आपके वार्म स्लीपर्स हैं जो कि अबाउट टू प्लेस अपॉन योर फीट, जो आपके पाँव में आपने डाले हुए और आपके पाँव को बहुत ज़्यादा वार्मथ वो दे रहे हैं। एंड मे बी मोमेंट ऑफ थैंक्स ऑफ फॉर योर आइज़ ओपनिंग वाइड, अपनी आँखें आप सुबह खोलते हैं, अपनी लंग्स को जो है वो फ्रेश एयर आपके अंदर इनहेल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर सो लाइट लिटिल टाइनी दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारी लाइफ में हम हमारे लंग्स को जो है वो प्रॉपर एयर नहीं मिली तो हाउ कैन दे वर्क। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अगर हमने अपनी लाइफ में इनको बहुत बैकवर्ड मिलेंगी हमें, क्योंकि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो ओवर ही सेटअप कर लिया। जैसे हमने सोशल मीडिया सेटअप कर लिया कि सुबह उठ के हमने फ़ोन चेक करना है, तो फ़ोन चेक करने के बजाय एक बार बोलें, देखें, लुक अराउंड और पे थैंकफुल फॉर देम, तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। Ditch the judgment. Gratitude isn't a competition where you may feel deeply connected to the feeling of thankfulness for your children, friendship, and family. Finding gratitude for smaller things in the life are just as important. So, if you're feeling thankful for your computer or the phone that allows you to still connect with those who about express it. Maybe it's your favorite meal or the pair of jeans or purse that you have worked so hard to finally purchase. Material, non-material, physical, or non-physical. When it comes to feeling thankful for something in your life, everything is up to that. Okay, this is beautiful too. डिश द जजमेंट। अब ग्रेटिट्यूड जो है वो एक कंपटीशन नहीं है। अब आपने मतलब मैंने बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे फैमिली अच्छी मिली, ये मिला, वो मिला, ये मिला। इनके अलावा भी जैसे मैंने पीछे पढ़ा कि आपको स्लीपर्स वगैरह मिल रहे हैं, दिस इज़ द ग्रेटिट्यूड, वे ऑफ ग्रेटफुलनेस। आपको आप लाइफ आपकी सिक्योर थी, वे ऑफ ग्रेटफुलनेस। आपके पास फ़ोन है, ठीक है, अब जो फ़ोन जिस पे आप देख रहे हैं, आपके कोई प्यारे भाई रहते हैं, कोई बहुत आपका भाई या हस्बैंड या बेटा, अब आप आजकल स्काइप है, ईमो है, सो मतलब मीन्स हैं कि आप उनके साथ उनको ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि उनको ईज़िली और क्लियरली देख भी सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो उसके लिए थैंकफुल होंगे। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली हुई है कि आप उनके साथ राब्ते में अपने बच्चों को देख रहे हैं और इसको एक्सप्रेस भी करें, अपने अल्फाज से इसको बोलें भी, ताकि वो आपकी लाइफ में शामिल हो, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बने। ये सिर्फ आपका वही सिंपल कि कोई पेयर ऑफ जीन भी हो सकता है जो आपको बहुत अरसे से आपकी उसकी नज़र उसकी पे नज़र थी आपकी, लेकिन आपको मिल नहीं रहा था। कोई भी पर्स आपने गुजरते गुजरते देखा था शॉप पे, लेकिन आपके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन अब आपने लिया, तो उसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि अच्छा मुझे मिल गया। ये कुछ भी मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, फिजिकल नॉन फिजिकल कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, जब हम बात करते हैं थैंकफुलनेस की, तो यहाँ पर जो चीज़ आपके हिस्से में आए उसको समेट लें, लेकिन आपकी जो टोकरी है ना जितनी भरती है उसको भरें, इसमें कुछ भी आ सकता है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी मटेरियल्स भी आ सकते हैं, लाइक गैजेट्स वगैरह, ये जो भी हैं, कुछ भी आप अपने आसपास देखिए। आपकी आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में पहले एग्जांपल आ गई, मोबाइल की, पेंसिल्स की आ गई, पहले लोकल दवात से लिखते थे और इस तरह का। पहले टीवी नहीं होता था, हम घर बैठ कर ड्रामे देख रहे होते हैं, कुछ हमारे लिए लाइफ चेंजिंग होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं। इस तरह करके बहुत ज़्यादा यानी कि मीन्स आ गए अब उनको करने के लिए। मेक इट अ हैबिट। Regular gratitude can shift your mentality in a major way, and the more you willingly focus upon gratitude, the more things you will find on your life to be grateful for. इसको हैबिट बनाएं। जैसे हमने पीछे, अब आप देखो, मैंने आपसे पहले कहा कि ग्रेटिट्यूड का हमने बीज बोना है, फिर हमने उसको पानी देना है। पानी कैसे देना है? उसको प्रैक्टिस करना है। अब जब हमने उसको प्रैक्टिस किया तो वो हमारी नो डाउट वो हमारी हैबिट बन गई। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमने सोना होता है, हमें अपना टाइम स्केड्यूल सेट करना होता है। आप करके देख लें, शायद इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें। आपका टाइम, आपके स्लीप पैटर्न जो है आप उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको मेरी जो मैंने बात की ना कि कुछ दिन अपने माइंड को सिग्नल दे के देखिए कि मैंने इस टाइम सोना है, तो वो ऑटोमेटिकली हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद आपको माइंड आपको सिग्नल देना स्टार्ट करने का, सोचो मेरा सोने का टाइम हो गया, अब तुम सो जाओ। तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। जब आप चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो आपकी हैबिट बन जाती है। Here are the 3 simple ways to incorporate gratitude into your life while still feeling true to yourself. Focus on 3 things you are grateful for while washing the dishes or taking a shower. Practice to feel love, health and happiness while cooking your food and food for others.
अब आप कोई भी कपड़े आप कोई भी काम करें, कोई भी घर का चोर करें, कुछ भी करें, तो फोकस ऑन 3 थिंग्स। कुछ भी 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करें, और जो आपने मतलब अपनी लाइफ में कि मैंने इन 3 चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस करना है, और मैंने इनके लिए बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार मैंने होना है। ठीक है, अब आपने कोई भी काम करना है ना, अब आपने प्रैक्टिस करना है कि फॉर एग्जाम्पल आप कुकिंग कर रही हैं, तो आपने पूरे दिल के साथ उसकी कुकिंग करनी है, और खूब यानी कि हेल्दी वे में कुकिंग का इसलिए करनी है कि दूसरों के लिए हेल्दी हो, तो it will give you happiness as well as others. Remind yourself regularly that these are the best moments of your life. Screaming kids, chatty co-workers, every interaction is an opportunity to find thanks, yes, even in the mind most chaotic ones. जैसे कि वो उन्होंने कहा ना कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको फोकस करें, उनके ऊपर फोकस करके दिल के साथ, अपनाइत के साथ पूरा 100% लेके वो काम करें, तो वो भी आपका एक बार ना आपकी मतलब आपके लिए एक सोर्स ऑफ ग्रेटफुलनेस बन जाएगा। अपने आप को रिमाइंडर दें या आस्क योरसेल्फ करें कि आपकी लाइफ का जो अभी आप कर रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, बेस्ट मोमेंट है। आपके बच्चे चीफ हैं, नो डाउट यू हैं तो सही ना, आपके वर्कर्स चैटी को वर्क कर नो प्रॉब्लम, जॉब तो है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकती है थैंकफुल पे करने के लिए, तो उसको ज़ाया मत करें। अच्छा जी, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का छोटा सा टॉपिक, जो कि मैंने बहुत सिंपल वे में और मज़ेदार बना के करके आपके सामने करने की कोशिश की है, खुद भी समझाया और आपको भी कुछ ना कुछ बताया है। तो आप मुझे खुशी तब होगी जब आप इसका कुछ मेरी बात का कुछ एक भी पार्ट जो है ना, कुछ एक चीज़ पकड़ के अपनी लाइफ में उसको शामिल करेंगे, मुझे बताएंगे कि जी हमने ये चीज़ अपनी लाइफ में शामिल की, इससे हमें इस तरह करके रिजल्ट्स दिए, तो इट विल बी सो मतलब लाइफ चेंजिंग फॉर मी। अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे हमने और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, देखनी है, अपनी लाइफ में शामिल करनी है। अब यहाँ इस जर्नी में ज़रूर शामिल रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।